और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यू बिहार न्यूज क्लब। अभी हम पटना जंक्शन पे आए हुए हैं और एक भाई मिले, इनसे कुछ हम बात करते हैं। 2025 का विधानसभा का चुनाव है, उस पर हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। इस बार बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए? देखिए, बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, रोजगार का बात होना चाहिए, मुद्दा का बात होना चाहिए, विकास का बात हो जाए, खासकर गरीबी का बात होना चाहिए। हमारा बिहार जो अभी भी कुछ आंकड़ा आया, अभी भी उसमें गरीबी है, मतलब कि 50% बिहार अभी भी गरीब है। यहाँ पर कम से कम उसका मुद्दा का बात होना चाहिए। जो मुद्दा का बात करता है उसी को हम वोट देंगे, जो हमारे लायक बात करता है उसी को वोट देंगे। बस जो विकास का बात करता है, जो रोजगार का बात करता है, जो नौकरी का बात करता है, जो पलायन का बात करता है, उसी को वोट देंगे। यहाँ दो आदमी अभी बात कर रहे हैं, एक प्रशांत किशोर, एक तेजस्वी यादव। उसके अलावा छोड़ाकर अभी कोई नहीं बात कर रहा है। इस बिहार में भी पलायन का भी, नौकरी के भी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। बाकी अभी प्रशांत किशोर का कम उम्मीद है। अभी एक बार 5 साल के लिए तेजस्वी को मौका दिया जाएगा, उसके बाद फिर भी तेजस्वी को चेंज किया जाएगा, उसके बाद प्रशांत किशोर को दिया जाएगा। अभी तो कांग्रेस जो महागठबंधन में है और आरजेडी, उसके कांग्रेस तरफ से तो अभी फाइनली नहीं किया गया है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। देखिए, वो सब अंदर अंदर सब फाइनल कर चुका है। कोई भी अपना अपना दल है। कांग्रेस अपना दल है, आरजेडी अपना दल है, वीआईपी मुकेश सहनी का अपना दल है। कोई भी दल इतना नहीं, बाकी अंदर अंदर सब वो सीएम मान चुका है कि किसको सीएम बनाना है। तेजस्वी को सीएम बनाना है। शकील अहमद है, जो कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता है बिहार विधानसभा के, वो सीएम तौर पर तेजस्वी को मान चुके हैं। मानना पड़ेगा, क्या कि कांग्रेस का अभी बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। इतना कुछ ही % वोट है, बाकी वोट नहीं है यहाँ पर। अभी तो वोट का प्रतिशत में महागठबंधन के इसी में प्रतिशत में ज़्यादा तो तेजस्वी के पास है। तो जिसके बड़ा दल होगा उसी को तो सीएम घोषित किया जाएगा। क्या कि बिहार में उप मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी जी काम करके दिखाए हैं। 17 महीना में कुछ रोजगार दिए हैं, मतलब कि जो अपना इति था उसको करके दिखाएं। आगे जो नीतीश कुमार जो है, उन्होंने बताया कि 17 महीना के जो कार्यकाल को अपना क्रेडिट लेते हैं, वो हमने किया था। जो क्रेडिट लेने लगे तो हमने सरकार को से गठबंधन तोड़कर बीजेपी एनडीए की तरफ नहीं, क्रेडिट का लेना है, उसमें मिलजुल कर सब कुछ किए। क्रेडिट का लेना है, जो साथ थे तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी, तो उसमें दोनों पार्टी ने किए। ऐसा थोड़े बात है कि क्रेडिट टूल है, ताकि ये नवयुवक थे, इसीलिए ये अभी आगे विचार, इसको आगे जाना है, इसीलिए ये अभी उससे बात किए नीतीश कुमार से कि लड़कों को नौकरी दीजिए, पलायन को इसी कंट्रोल कीजिए, बात करते थे। बाकी नीतीश कुमार क्या देना, अचानक बीच में क्या हुआ कि पलटी फिर मार चुके बीजेपी में। देखिए, 20 साल ब्रिज से राज किए नीतीश कुमार। क्या जो 2005 से 2025 वाला एक बिहार राज्य और 2005 के पहले जो 90 तक था, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, 90 का दशक था जा, वो बहुत ही काफी बहुत अति पिछड़े के लोग, वहाँ पर लोग वैल्यू नहीं देते थे। जो बड़े बड़े लोग थे, अति पिछड़ा को सामाजिक न्याय के आधार पर लड़ाने वाले लालू यादव थे, समझ लीजिए पहले। जो फिर 2005 से नीतीश कुमार, वो विकास पुरुष कहलाए, कानून व्यवस्था को अच्छे से शुरू इति की है, चालू बढ़िया से व्यवस्था की है। ऐसा बात नहीं है। 2005 से भी पहले सामाजिक न्याय के जो जिसको वोट देने का अधिकार नहीं था, वहां तक ले लालू यादव चौंक पाए। फिर विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जी जाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? आप नहीं चाहिए चेंज कोई भी करना चाहता है। आपका ये माय खराब हो जाएगा, आप चेंज नहीं करेंगे। 20 वर्ष से राज किए नीतीश कुमार, चेंज तो कोई भी करना चाहेगा। हम भी चेंज करना चाहते हैं। ये बैग मेरा फट जाएगा तो नहीं लेंगे हम, बताइए। तो 20 वर्ष राज किए, अब इनको जाना चाहिए। अब थोड़ा और कुछ को देखा जाए, सीएम कैसा, थोड़ा बिहार का सीएम कैसा बन रहा है अब की बार, उसको भी देखा जाए। जो बुजुर्ग लोग थे, उनको 400 रुपया मंथली मिलता था पेंशन के रूप में, और उसको बढ़ाकर 1100 रुपया किए, और बिजली बिल 125 यूनिट फ्री किए। देखिए, जो ठीक है, 400 रुपया मिलता था, 1100 रुपया किए। इसके बाद 2024 में 8वां वेतन लगने वाला है, समझ लीजिए। इसके बाद 26 में 8वां वेतन लगेगा, केंद्र सरकार लगाएगा। राज्य सरकार कब लगाएगा अपना, कोई वैल्यू नहीं। इसके बाद जब राज्य सरकार लगा देगा तो वो 400 जो है पैसा, वो 1100 के बराबर हो गया, समझ लीजिए पहले। तो अभी चुनाव का मुद्दा है, इसीलिए सब अपना अपना दिखा रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है। इसके बाद देखिएगा चुनाव खत्म होगा तो क्या होगा बिहार का दशा, फिर वही होगा दशा। जो तेजस्वी है, जो अपना मैनिफेस्टो में जारी किए थे कि हमने 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत देंगे, फिर 2000 पेंशन, 1500 पेंशन का करेंगे, फिर 2000 रुपया हर व्यक्ति जो महिला है उनको खाते में डालेंगे। वो आएंगे सरकार में तो कर पाएंगे? देखिए, अब उनका मुद्दा है, अब उनके मुद्दों में
क्या कर सकते हैं। बाकी 17 महीना में जो बोले थे कि हम 10 लाख, जब सीएम बनेंगे तो 10 लाख देंगे, सीएम नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने, 5 लाख की 7 लाख नौकरी दिए, ऐसा बात नहीं। उसी के विश्वास से लोग जानता है कि आएगा तो जरूर देगा, क्योंकि अभी नवयुवक है, अभी नया यंग है, हम यंग है तो अभी कुछ करना चाहेंगे। अभी बूढ़ा तो नहीं हो गए हैं कि मतलब कि ये छोड़ो अब चला, कुछ यंग है तो करना चाहेंगे, अभी कुछ करेगा, ऐसा बात नहीं है। 5 वर्ष के लिए करेगा, बाकी करेगा। एक बार मौका दीजिए, उसके बाद फिर अगला बार देखा जाएगा, फिर बदला जाएगा। ऐसा थोड़े बाप के बगौती है सबका राजनीति। जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो आए हुए थे बेगूसराय में बिहार, और तेजस्वी यादव को बताया था कि ऐसा करेंगे कि अगला बार चुनाव लड़ने में सोचने पड़ेगा। नहीं, ऐसा बात थोड़े। यहाँ लोकतंत्र का सबको यहाँ पर अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने संविधान में सबको अधिकार दिए हैं चुनाव लड़ने का। ऐसा बात नहीं है कि आप रोक लगा सकते हैं। आप क्यों रोक लगा सकते हैं? हमको भी मन होगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अधिकार सबको है। वहाँ उनका कोई बस का बात नहीं है कि अमित शाह बोल देंगे कि हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे। ये सब गलत बात बोल रहे हैं अमित शाह। मोकामा में जो बिहार अधिकार यात्रा कर रहे थे, उसमें कलम देखा गया कि फेंक कर जो भी जानता थे उनको दिया गया। उसमें सवाल उठ रहा है कि कलम जो पूजनीय है, हम लोग सरस्वती का एक रूप है, उसको फेंक कर दिया जा रहा है। ये शिक्षा का ये ही दिखा रहा है कि क्या उनके पास शिक्षा है। नहीं नहीं, देखिए वो बात है। देखिए अनंत सिंह थे जो सनू सूद वहाँ पर मोकामा में नहीं, कुछ एरिया में, वहाँ पर सरकार, यहाँ पर कानून सरकार नीतीश कुमार की थी। वहाँ पर 10 राउंड 20 राउंड फायरिंग चला, दिने दोपहर चल रहा था, समझ लीजिए वहाँ पर। इसीलिए वहाँ पर तेजस्वी जी गए, दिखाए कि देखो कलम लो, हथियार मत लो, कलम के बदौलत चलो। वहाँ बातें समझ लीजिए। जो देने का लहजा था वो गलत बताया जा रहा है कि फेंक कर नहीं देते। पटना ही था तो उनको एक साधारण सा के हाथ में देते, ऊपर से फेंक रहे थे, पैर नीचे गिरा, पैर से कुचला गया। इसे शिक्षा का अभाव का। देखिए सबको इच्छा होता है कि भैया हमारा के दे दे, भैया हमरों के दे दे। ऐसे तेजस्वी जी सबको दिए बराबर बराबर, समझ लीजिए, सबको बराबर फेंक के बांटे कि लो सब बराबर। ऐसा बात नहीं है, सबको बराबर बराबर भैया जो तेजस्वी जी हैं वो दिए कि लो। एक होके देते तो कहते कि हमको नहीं दिए। बिहार में 2 यात्रा किया गया, एक वोटर अधिकार यात्रा, एक बिहार अधिकार यात्रा। दोनों को देखकर जो अगेंस्ट अभी सत्ता में जो पार्टी है, विपक्ष पार्टी है, जो उन्होंने बताया कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये ड्रामा कर रहे हैं, लोगों को रोड पर लाकर अपना जो। नहीं, ड्रामा काहे करेंगे? जब राहुल गांधी प्रूफ के साथ पेश कर रहे हैं तो उसके प्रूफ के साथ नहीं पेश कर रहे हैं। भैया आपके खिलाफ हम प्रूफ के साथ पेश करेंगे तो आप अब कोई थी नहीं करेंगे कि कहाँ से है? प्रूफ के साथ नहीं पेश कर रहे हैं। वो दिखाएं, मीडिया को कॉन्फ्रेंस बुलाएं कि देखिए ये कैसे चोरी हो रहा है, क्या हो रहा है, सब बताएं। हम एक वोटर है तो एक ही वोट देने का अधिकार है, कि नहीं कि यहाँ वोट दिया वहाँ भी वोट देंगे। एक ही वोट देने का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबको एक वोट देने का अधिकार है। कल का जो CWC का मीटिंग हुआ था, जो लगभग 85 साल बाद बिहार में पहली बार हुआ है, या क्या संदेश बिहार वासियों को देना चाह रहे राहुल गांधी? देखिए पहली बार इस CWC बैठक एक बार शायद 1940 में हुआ था रामगढ़ में। उस समय बिहार झारखंड एक में था। उसके बाद 85 वर्ष के बाद यहाँ पर बैठक हुआ। यहाँ पर जो राहुल गांधी अपना मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं, सबको अधिकार है लड़ने के लिए, वही के लिए अपना की मीटिंग बैठा कर अपना सबको की क्या दिक्कत है परेशानी यहाँ कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए तो वो अभी आए हुए थे, उन्होंने बताया कि ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी और संख्यक जितने भी एक भूमिहीन है उनको जमीन दिया जाएगा। क्या ये संभव है? यस संभव, बहुत संभव है। जिसको हक चाहिए, हक के बराबर मिलना चाहिए जी। हम उस चीज के हकदार है तो हमको मिलना चाहिए। अति पिछड़ा को जिस चीज का हकदार है, जितना % का, उसको मिलना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि एक ही लोग को दे दे, एक ही लोग के देने से नहीं होगा, उसमें सबको मिलना चाहिए। वो नियम एकदम सरकार आएगी, वो नियम लागू करेंगे। 5 वर्ष रहे चाहे कोई भी कब वर्ष रहे, बाकी नियम सरकार आएगी तो लागू करेंगे महागठबंधन। आरक्षण में हम भी आएंगे तो उसमें भी बदलाव करेंगे। एकदम आरक्षण में आएंगे तो बदलाव करेंगे, एकदम सही। अभी क्या जाने, हमको तो मालूम नहीं कितना % आरक्षण है, ताकि अब आएंगे तब न बुझाएगा कितना क्या करेंगे। सब कुछ 10% तो स्वर्ण को भी मोदी जी दिए हुए हैं। स्वर्ण में दिए हैं, बाकी उन लोग को दिए हैं कि जो कमजोर उसमें वर्ग है, स्वर्ण जाति में, उन लोगों को फायदा उठाने के दिए हैं। इसमें सब फायदा उठा रहा है। कैटेगरी बाई कैसे बन सकता है कि वो कमजोर है या
कुछ ऐसा नियम लगा आना चाहिए ना सरकार। जब ये पास किए बिल तो उनको ही नहीं समझना चाहिए था कि इसमें सब मजा उठा सकता है। का प्रशांत किशोर में भविष्य दिख रहा है बिहार का, या ये तेजस्वी यादव में दिख रहा है? देखिए दोनों में दिख रहा है। एक बार अब की बार तेजस्वी को देखा जाए, उसके बाद फिर 5 साल के बाद इसको चेंज करके प्रशांत किशोर के देखा। प्रशांत किशोर बहुत मेहनती आदमी है, वो अभी जमीनी के धरातल पर चल रहे हैं प्रशांत किशोर, ऐसा बात नहीं। राजनीति रणनीति है वो। प्रशांत किशोर हमारे ही जिले के बक्सर के गाँव उनका है, वहीं के रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर के बारे में बताया जा रहा है कि 2014 से पहले कांग्रेस में थे, जो कि चुनाव की रणनीति बनवाते थे। उसके बाद 2014 में गए बीजेपी में, एनडीए में। उन्होंने मोदी जी से बुलवाया कि मोतिहारी में जो चीनी मिल है उसको, यहाँ के चीनी मिल को चालू करिए, और उन्होंने कहा, और अभी तक नहीं हुआ। और वो खुद बोले कि हम मोदी जी से बुलवाए थे। इस चीज़ पर बताया जा रहा है कि जब दूसरे से इतना झूठ बुलवा सकते हैं सत्ता में लाने के लिए, तो खुद को प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कितना झूठ बोल सकते हैं? देखिए प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे इंसान है, बहुत IAS रह चुके हैं वो। प्रशांत किशोर इतने अच्छा व्यक्ति हैं कि प्रशांत किशोर सबको राजनीति का रणनीति बना देते। प्रशांत किशोर झूठ नहीं बुलवाते थे। हम आपको बोलेंगे कि आप झूठ बोलिएगा तो काहे झूठ बोलिएगा, आप में नु गलती है। हम आपको बोलेंगे कि आप कूदा में कूद जाइए तो आप कूद जाएंगे, बताइए? नहीं न कूदेंगे। प्रशांत किशोर के बारे में यहाँ पर नरेंद्र मोदी 2014 में बोले थे कि मुजफ्फरपुर में आए हैं, चीनी का मिल चालू करवा देंगे, यहाँ से एक कप चाय पी के जाएंगे। 19 बीत गए, 24 बीत गए, अभी तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ। तब समझिए, जनता को समझना है, हमको क्या समझना है, हमको तो बस बताना है। जनता वो अपने चुन लगी किसको बनाना है। मानसिक संतुलन अब तो वहाँ डॉक्टर बताएंगे उनको कि मानसिक संतुलन। बाकी ऐसे कभी कभी सोशल मीडिया पर लगता है कि बेचारा का मानसिक संतुलन है, अब डॉक्टर ने बताएगा क्या उनके है। बाकी इस बार अब 20 वर्ष राज की, अब जाना चाहिए और जाना चाहिए अब प्रेम से। आखिर तो हट पे करेंगे कहियो, ऐसा थोड़े बात है कि नहीं हटेंगे। बताया जा रहा है उनका बेटा भी आएंगे, निशांत। हाँ, निशांत कुमार। अब क्या जाना, ऐसा तो बात हम नहीं सुने हैं। बाकी वो नहीं आएगा निशांत, वो आध्यात्मिक है। निशांत बोलते हैं हम आध्यात्मिक है, हम चुनाव से कोई मतलब तो नहीं रखते। अभी उनके एक नेता हैं जो जदयू के, उन पे लगा है, जो अशोक चौधरी जी हैं, उन पे क्लेम किए हैं प्रशांत किशोर जी 200 करोड़ का। एकदम फैक्ट बात है। जो बोले प्रशांत किशोर कि 200 करोड़ का थी है, तो वो अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, अपना सबूत नहीं बताया कि कैसे 1 साल में 200 करोड़ कहाँ से आएगा, तुम जमीन के खरीद लिए। क्या है, जनता का सब पैसा है नु जी। सब जनता का पैसा लेकर अपने बीबी के इथी करला, बीबी के नाम पर कीन रहा है। नेता, हर एक नेता चोर है यहाँ पर, कोई नेता सीधा नहीं है, सब चोरी करके बंद है। पहले था नरेंद्र मोदी जी जो बताया कि हम देश को आगे लेकर जा रहे हैं, इस तरह देखा जाए तो देश में बिहार भी तो एक भारत देश में ही है, गुजरात भी भारत देश में ही है। तो वहाँ जाते हैं जब गुजरात में, तो वहाँ रोजगार की बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, कल कारखाना की बात करते हैं। जब बिहार में आते हैं तो ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन दे देंगे, वो ट्रेन दे देंगे। इस चीज़ से प्रभाव होगा। इसलिए ट्रेन के बात करते हो नो, ट्रेन दे देंगे, उसी ट्रेन में मजदूर बैठ के जाएगा गुजरात। इसीलिए बात करते हैं कि वो ट्रेन दे देंगे, वो ट्रेन दे देंगे। कहते पहले यहाँ पर फैक्ट्री लगाते कहे हैं कभी, काय बात करते हैं कि वो ट्रेन दे देंगे, वो ट्रेन दे देंगे। चलो छुक छुक बैठ के हो जाए गुजरात, महाराष्ट्र। फिर जो बिहार के नेता हैं, एनडीए में हो चाहे या आरजेडी में हो, जेडीयू में हो, वो लोग क्यों नहीं है इस पे ये करते हैं कि नहीं बिहार में भी कल कारखाना होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। क्योंकि बिहारी बाहर कमाने भी जाते हैं और गाली भी खाते हैं, उस पर कोई ये नहीं रहता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, सहमति रहता है। पलायन का बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर भी, तेजस्वी जी बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट सुनिए, उनका भाषण सुनिए कि पलायन नहीं होना चाहिए बिहार से। इस बार, अब की बार नरेंद्र मोदी को पलायन नहीं कर देना है। ट्रेन देने से हो जाएगा। ट्रेन से क्या मतलब कि साजिश है कि मजदूर के यहाँ से बैठ के भर के विदा करो। कुछ दिन पहले उनको माँ की गाली दिया गया था, उस चीज़ पर पूरा बिहार बंद किया गया था। जब गुजरात में हो या महाराष्ट्र में हो, हिंदी भाषी करके बिहारियों को गाली दिया जाता है, भगाया जाता है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं रहता है सत्ता पक्ष। नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने माँ का भी नाम को, अपने माँ का भी इज्जत को इति करके राजनीति कर सकते हैं। समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी अपने चुनाव जीतने के लिए इतने हद गिरे नेता हैं वो कि चुनाव जीतने के लिए वो आप कुछ भी कर सकते हैं। का माँ को गाली बिहार में बिहार बंद हो देगा खाली, कि पूरा भारत बंद होना चाहिए? खाली माँ आपकी माँ है और दूसरा का माँ नहीं है।
डायरेक्ट मंत्री है कोनो गाड़ी दिए थे, डायरेक्ट मारे थे मीडिया वालों को, गाड़ी देकर बोले थे एकदम नीचे। बताइए, उसकी वह नागरिक नहीं है। लालू यादव एक बात बोलते थे, एक सीएम का भी जान जाएगा, एक आम पब्लिक का भी जान जाएगा, उसी का दोनों को बराबर है। समझिए, लालू यादव बोले थे, नारा दिए थे। तेज प्रताप यादव जी अब हट के अपना एक नया पार्टी बना चुके हैं। अब वो बताते हैं कि हम कसम खाते, गीता के कसम खाते हैं, आरजेडी में नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो अब उनका पर्सनल मैटर हो चुका है। बट वो भी बात कर रहे हैं विकास के लिए, वो भी घूम रहे थे। क्या जब वहाँ वो ठार करेंगे, मान लीजिए 243 सीट पे, तो आरजेडी का वोट पे प्रभाव पड़ेगा या खुद का एनडीए जो अभी सरकार में है उन लोग का वोट पे प्रभाव? नहीं नहीं, कोई को वोट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो उसको वोट देगा वो बुरबकाई करेगा, अपना मत खराब करेगा। जब देखेंगे कि वो जितने नहीं करेगा तो हम अपना मत क्यों देखे बर्बाद करेंगे। अपना मत ऐसा आदमी को दो जो कि प्लान का बात करे, रोजगार का बात करे, उसको बात करे, उसको दो। जो रोजगार के विकास का बात नहीं करेगा वो क्या बात करेगा। हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को विधायक मंत्री थोड़े बनना है। यहाँ जनता को विधायक मंत्री बनना है। यहाँ पर विकास हो, यहाँ पर रोजगार का बात हो, पलायन का बात हो। देखते हैं एक फार्म आता है तो इतना लड़का फार्म भरता है, कितना बेरोजगारी है, देख नहीं रहे हैं आप लोग? वो बताते हैं कि हमने अपने कार्यकाल में जो महुआ में विधायक थे वहाँ मेडिकल कॉलेज दी है, और जब बिहार के लिए हम कुछ करना चाहते थे मुख्यमंत्री में और बहुत कुछ करेंगे। देखिए, तेज प्रताप बोले कि हम मेडिकल दिए, वो कुछ नहीं दिया। ऐसा बात नहीं है कि तेज प्रताप बोले कि मेडिकल दिए। सब जनता का पैसा है, समझ लीजिए। अपने तरफ से कोई कुछ नहीं देता है, सब जनता का पैसा है। मेडिकल हो, कॉलेज हो, रोड हो, सब जनता का पैसा है। जनता खुद पैसा उसका कटवाती है। जनता का पैसा है लेकिन सही ढंग से यूज कर रहे हैं। और भी तो विधायक है, मंत्री है, वो काहे नहीं कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए? और वो अपने पैसा करप्शन बढ़ा रहा है। वो अपना पैसा ढक कर अपने बीबी के नाम पर रख कर अपने जमीन खरीद रही है। देखे ना, अशोक चौधरी का 200 करोड़ का जमीन करता है। प्रशांत किशोर लगाए हैं आरोप लगाए, सबूत के साथ में आरोप लगाए हैं। जब सबूत आपके खिलाफ दिखा रहे हैं तो आप उसको स्टेटमेंट दीजिए कि कैसे आए, कहाँ खरीदे। ईडी सीबीआई के माध्यम से विपक्ष पे लगातार मोदी जी हमला कर रहे हैं। आप देखिए, लेकिन वो अपने सरकार में जो भी हैं मंत्री विधायक, उन पर अभी तक एक वो भी नहीं है ईडी सीबीआई। देखिए, ईडीआई सीबीआई जिसका सरकार रहता है उसी का सब है, समझ लीजिए। पहले लगता था विपक्ष में ईडीआई सीबीआई, अब नहीं लगता है। अब चुनाव आयोग को भी वो ऐसा कर चुके हैं कि चुनाव आयोग बोल रहा है कि हम अपने बेटी बहन को फोटो रिलीज करें, कैमरा के दें, तब बेटी बहन का कोई गलत काम करने की वोट मारने गई है। बताइए, बेटी बहन। फिर जब अभी उस उपराष्ट्रपति का चुनाव था तो उसमें भी तो गई थी महिलाएं, हाँ, तो वीडियो को जारी क्यों कर दिया? हाँ, उसमें भी तो महिला गई थी, उसमें वीडियो क्यों जारी किया? चुनाव आयोग एकदम कुछ धांधली करा रहा है तब न वो अपने ही बात बोलकर पकड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग कहना क्या है, उसको स्टेटमेंट क्या देना है? चुनाव आयोग ऐसा बात बोल रहा है कि पकड़ा जा रहा है। बोल रहा है कि हम बेटी बहन को अपना फोटो रिलीज करे, उपराष्ट्रपति में क्यों रिलीज कर दिया? तुम अपने ही अपने पकड़ा जा रहे हो कि चोरी कर रहे हो, करवा रहे हो। हम एक वोट देने का अधिकार है। हम यहाँ वोट देंगे, हम चल जाएंगे, फिर वहां भी वोट देंगे। मेरा एक वोट है, एक वोट देने का अधिकार है। डॉक्टर रामजीव अम्बेडकर यही लिखे हैं संविधान में, एक व्यक्ति को एक ही वोट मिलने का अधिकार है। एक व्यक्ति को 3-4 वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या सही था जो वोट चोरी का जो राहुल गांधी जी आरोप लगाए थे? एकदम सही था। जब सबूत के साथ दिखा रहे हैं तो सही नहीं था। हम आपके साथ सबूत के खिलाफ पेश करेंगे तो सही नहीं था। सबूत के साथ नहीं दिखाते, इसे मुंह से बोलते तो नहीं सही था। ताकि सबूत के साथ पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए इसका आदमी का यहाँ भी वोटर है, वहां भी वोटर है। सबूत के साथ पेश कर रहे हैं। और इस बार